जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक अपडेट निकल कर आई है जिसमें बात किया गया है कि एग्जाम सेंटर के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, साथ ही बात करेंगे कि लिव-इन जेपीएससी कब तक आ सकती है, साथ ही चुनाव नज़दीक है तो ये क्या हो सकती है माहौल झारखंड में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ झारखंड एग्जाम्स। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है ये 2 मई 2023 का साइन दिख रहा है इसमें। साथ ही ये नोटिस भेजा गया है जेपीएससी का सचिव की ओर से। किसको भेजा गया है? झारखंड के जितने भी डीसी है यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है 24 जिले का, सभी को भेजा गया ये नोटिस। और इसमें बात किया गया है कि आगामी झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में, यानी कि जेपीएससी जो है 2023 में होगी, इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर हो रही है। बट झारखंड में जिस टाइप की चीज़ें होती है तो भरोसा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बार बार जो है जितने भी एग्जामिनेशन कैलेंडर है, जितने भी बातें झारखंड के नेताओं की द्वारा किया जाता है, जितनी चीज़ें होती है तो उसमें थोड़ा सा संदेह रह जाता है कि क्या सही में ये होगी या सही में या नहीं होगी। यानी कि एक संशय की स्थिति बन जाती है झारखंड के एग्जाम्स को लेकर के, क्योंकि 7 साल बीत गया, अभी तक एसएससी सीजीएल नहीं करा पाया, झारखंड जेटेट नहीं करा पाया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो झारखंड अभी तक शिक्षा के दृष्टि से नहीं करा पाई है। इसमें क्या बात किया गया थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और कि लोक सेवा आयोग द्वारा जेपीएससी 2023 का आयोजन प्रक्रियाधीन है, यानी कि प्रोसेस में है। परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बाद में की जाएगी, यानी कि आपको डेट बाद में पता चलेगी। साथ ही इस परीक्षा का सफल संपादन के लिए जो निर्देश दिया गया है कि जिले में क्या नियुक्ति करना है, समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करना है। और डीसी को ये आदेश मिला है कि आपको एक कोई भी नोडल पदाधिकारी नामित कर दिया जाए, ताकि जब परीक्षा का आयोजन का प्रोसेस शुरू हो तो उससे क्या हो, कांटेक्ट हो, उससे संपर्क स्थापित किया जा सके। इसके लिए क्या बताया गया है कि प्राथमिकता क्रम में ऐसे विद्यालयों या महाविद्यालयों की केंद्रवार एवं कक्षवार बैठक की स्थिति तथा 24, 36 अथवा 12 की गुणक की क्षमता सहित संस्पष्ट सूची की आवश्यकता है। जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या होनी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, आवागमन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल, बिजली, शौचालय और सीसीटीवी की सुविधा हो। साथ ही ये जेपीएससी 2021 का भी बात किया गया है कि जहाँ जहाँ से एग्जाम हुआ था उनकी सूची जो दिया गया यहाँ पर कुल क्षमता के साथ, तो उससे जो है आपको 10% ज़्यादा विद्यार्थियों को बैठाने की क्षमता होनी चाहिए, वैसे सेंटर आपको देना है। साथ ही अनुरोध किया गया है कि उपयुक्त विवरणों के अनुरूप अपने जिला मुख्यालय के अंतर्गत वैसे विद्यालय या महाविद्यालयों की क्षमता के साथ संस्पष्ट सूची सुरक्षा की दृष्टि से, वही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है कि एक्सेल फाइल में आपको हार्ड कॉपी में इसको उपलब्ध करा जाए। कब तक? 20 मई तक एग्जाम सेंटर को प्रोवाइड करना है, कि 20 मई तक आपको दे देना है कि कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर होगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि 20 मई तक क्या करना है कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग 20 मई तक एग्जाम सेंटर फाइंड कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि हो सकती है कि आपका नोटिफिकेशन, अगर इस बात की भरोसा किया जाए कि अगर जेपीएससी इतना जल्दीबाजी में है कि उसको एग्जाम सेंटर पहले चाहिए नोटिफिकेशन रिलीज करने से पहले, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो ये हो सकती है कि आपका नोटिफिकेशन देखने को मिले मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में। अगर सही होना रहेगा तो अगर नहीं होना रहेगा तो इस नोटिस का कोई मतलब नहीं होता। बट अगर होना रहेगा तो मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में आपको जेपीएससी 11 जेपीएससी की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी प्रबल संभावना भी है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और झारखंड सरकार को रिक्वायरमेंट के मामले में ये जो सरकार है सबसे पीछे रही अभी तक का, क्योंकि कोई भी नियुक्ति कंप्लीट नहीं करा पाई है। तो अब सरकार के पास भी समय बहुत कम बचा हुआ है और सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन रिलीज करके एग्जाम ले लिया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि आप एक विद्यार्थी है और आपका काम ही है पढ़ना बाकी चीज़ों के अलावा। क्योंकि 11th 10 और 11 मई को 60-40 नहीं चलेगा, इस पर तो आपको काम करना ही है, साथ ही आपकी पढ़ाई भी जारी रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आप जेपीएससी के लिए तैयार हो जाइए। क्लासेस चल रही है, करंट अफेयर्स के क्लासेस, साइंस की क्लासेस और झारखंड जीके का, इन तीनों सेशन को कंप्लीट कराया जा रहा है झारखंड नोटबुक में। तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल में सारी चीज़ों को अपडेट दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही लास्ट में ये बात बोलेंगे हम कि अगर सब कुछ सही रहा, अगर ये नोटिफिकेशन सही में इस बात की प्रमाण है कि आप जल्दी में है, यानी कि जेपीएससी जल्दी में है, तो जेपीएससी में अगर जल्दी में है तो आपको भी जल्दी में होना चाहिए। और अगर ये एक ऐसे ही नोटिस डाल दिया गया होगा तो हम कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि झारखंड में ऐसा पहले भी हो चुका है कि कितने दिनों बाद आप देखें कि 7th to 10th जेपीएससी आया
और फिर 11 जेपीएससी की बात हो रही थी कि 2022 में ही आ जाएगी, 2022 पार हो गई, अब 2023 का मई आ गई है, यानी कि आधा पार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 2023 में जेपीएससी होने के चांसेस है। तो इस प्रकार से आप तैयारी भी करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 पेपर आपको देना है पीटी में। जल्द ही जेपीएससी पीटी को सिलेबस को लेकर के एक वीडियो बना देंगे। साथ ही आप लोगों का क्या राय है, राय को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं शाम में करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।